कांग्रेस के बगैर विपक्ष एकजुट नहीं हो सकता। ऐसी धारणा अक्सर महसूस की जाती है, लेकिन ये भी सच है कि विपक्षी एकता में कांग्रेस ही सबसे बड़ी बाधा है। अडानी ग्रुप के कारोबार को जेपीसी जांच के मुद्दे पर तो यही देखने को मिला है कि ममता बनर्जी के बाद कई दलों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस एक बार फिर पूरी तरह से अकेले नजर आ रही है और यही बात हाल के विधानसभा चुनाव के नतीजों में भी देखने को मिलती है। झारखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक एक ऐसी कहानी सुनने को मिल रही है। ये सब देखकर एक बात तो साफ है कि इंडिया गठबंधन के लिए स्कोप उन राज्यों में बहुत ज्यादा है जहां कांग्रेस ज्यादा कमजोर है। कांग्रेस पार्टी हाल सुधारने का नाम नहीं ले रही है। लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन से थोड़ी उम्मीद जगी थी, लेकिन उसके बाद के विधानसभा चुनावों में पार्टी लगातार विफल साबित हो रही है। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड और महाराष्ट्र चारों राज्यों में हाल में हुए विधानसभा चुनाव में उसकी हालत पतली देखी गई। वह देश के गिने चुने राज्यों में अपने दम पर सरकार में है, लेकिन वहां भी उसके भीतर का क्लेश थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस पार्टी इस वक्त देश के 3 राज्यों कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में अपने दम पर सत्ता में है और इसमें सबसे बड़ा राज्य कर्नाटक है, लेकिन यहाँ पार्टी के भीतर ही सिर्फ फुटबॉल हो रहा है। सीएम पद की लड़ाई राज्य 2 बड़े नेताओं में जारी है। यह लड़ाई एक बार फिर सामने आ गई है। बुधवार को राज्य के सीएम सिद्धारमैया ने उन बयानों को खारिज कर दिया जिसमें डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा था कि पार्टी आलाकमान ने राज्य में पावर शेयरिंग का एक फॉर्मूला तैयार करवाया था और अब पार्टी हाईकमान राज्य के सीएम पद को लेकर फैसला लेगा। एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने ये बात कही थी। दरअसल 2023 में कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद सीएम पद को लेकर लंबे समय तक विवाद चला था। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों बड़े दावेदार थे। फिर केंद्र नेतृत्व के हस्तक्षेप के बाद दोनों के बीच पावर शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया गया। डीके शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री के पद के साथ प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष पद भी दिया गया था। इंटरव्यू में शिव कुमार ने स्पष्ट तौर पर कहा कि 2023 में नई सरकार के गठन से पहले ही उनके और सिद्धारमैया के बीच सीएम पद को लेकर एक समझौता हुआ था, लेकिन अब सिद्धारमैया के बयान के बाद शिव कुमार अपने बयान से पलट गए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का बयान अंतिम है, हम सीएम और पार्टी के प्रति वफादार हैं। शिव कुमार ने आगे कहा कि अब कोई बहस नहीं है। उधर कर्नाटक के मंत्रिमंडल के विस्तार या उसमें बदलाव के बारे में पूछे जाने पर सिद्धारमैया ने कहा कि ऐसी कोई योजना नहीं है। मीडिया से सवालिया लहजे में उन्होंने कहा कि यह मेरा विशेष अधिकार है, क्या मैंने आपसे कुछ कहा है तो फिर क्यों ऐसी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी फैसला होगा हाईकमान करेगा। गुरुवार को हासन में कांग्रेस की एक रैली है। इस रैली के नाम को लेकर भी विवाद है। पहले इस रैली का नाम जन कल्याण समावेश था, लेकिन इसके बाद इसका नाम बदल दिया गया और इस बारे में पूछे जाने पर सिद्धारमैया ने कहा कि उनके समर्थन यह रैली कर रहे हैं, इसका नाम स्वाभिमानी ओकुट्टा रखा गया है। कांग्रेस पार्टी इस रैली का समर्थन कर रही है। वहीं शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी यह रैली करवा रही है, इस रैली में हर किसी का स्वागत है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।